ओके, तो एक होता है मिर्जी सिंड्रोम। ये क्या चीज़ होती है? गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर में पड़ा होता है, इट डज नॉट कोज जॉन्डिस। ठीक है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन पड़ा हुआ है तो उससे जॉन्डिस नहीं होता है। जब ये गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करता है बाइल फ्लो को, तब ये जॉन्डिस के सिम्टम कोज करता है। सो जॉन्डिस इज सीन इन केस ऑफ कोलेडोकोलिथियासिस। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एक होता है मिरीजी सिंड्रोम। ये क्या होता है? कॉमन हिपेटिक डक्ट या फिर कह दो कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इट इज़ कोज्ड बाय एक्सट्रिंसिक, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ द इम्पैक्टेड स्टोन इन द सिस्टिक डक्ट। सो दिस ऑल मेक्स सेंस, राइट? कोलेडोकोलिथियासिस की बात करते हैं। इट कोजेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पहली इंपॉर्टेंट बात। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जब भी कोलेडोकोलिथियासिस के लिए बोले तो एमआरसीपी है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड ईआरसीपी होता है क्योंकि ये थेरेप्यूटिक भी होता है। सीबीडी माइक्रोलिथियासिस की बात करें तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। रिटेन्ड स्टोन किसे कहते हैं हम? इफ़ इट अपीयर्स इन लेस देन 2 ईयर्स, सो रिटेन्ड हुआ। और रिकरेंट कब बोलेंगे? अगर 2 साल के बाद में अगर पैदा होता है तो उसे कहेंगे हम रिकरेंट। अप्रोच टू बाइल लीक, सो यू डिड अ लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy, okay, for a patient and now he is presenting with persistent output from the drain having signs of sepsis और jaundice। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो यूएसजी करते हैं। मान लो आपको यूएसजी पे बिलियोमा मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप करेंगे पिक्टेल कैथेटर का यूज़ इस बिलियस कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए। इफ़ इट स्टिल डज नॉट रिजोल्व, उस कंडीशन में करते हैं हम ईआरसीपी। मोस्ट सेंसिटिव हमेशा हाइड्रा स्कैन होता ही है। इसके अलावा एक स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेशन होता है बाइल डक्ट इंजरी के लिए। इसके अंदर मोस्ट कॉमन ए वाला होता है, ये देखो इस तरीके से बाइल निकल रहा है इसके अंदर। बी में तो बी से ब्लॉक्ड याद रख लो। सी से याद रख लो कट, तो ये इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डी में डी कॉमन बाइल डक्ट से हो रही है। ठीक है, ई के अंदर क्या याद रखना है हमें? पूरा कंप्लीट। ठीक है, E1 मोर देन 2 सेंटीमीटर, E2 लेस देन 2 सेंटीमीटर, E3 के अंदर एट द कॉन्फ्लुएंस, E4 के अंदर इस तरीके से कॉन्फ्लुएंस गया, और E5 इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? ये बाइल डक्ट इंजरी है। नियोनेटल जॉन्डिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? आई डोंट नो, लेकिन एक कोज होता है एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एट्रीजिया। एक हाइड्रा स्कैन होता है, वो करते हैं हम। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। अगर सिरोसिस नहीं है और बच्चे को सिर्फ लेस देन 60 डेज हुए हैं दुनिया में आए हुए, तो हम कसाई प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर सिरोसिस हो गया है, बच्चे को दुनिया में आए भी मोर देन 60 डेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।